श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांग 295 मुंबई 1947। यदि चित्त की स्थिरता हुई हो तो ऐसे समय में संत पुरुषों के गुणों का चिंतन, उनके वचनों का मनन, उनके चरित्र का कथन कीर्तन और प्रत्येक चेष्टा का पुनः पुनः निधिध्यासन हो सकता हो तो मन का निग्रह अवश्य हो सकता है। और मन को जीतने की एकदम सच्ची कसौटी ये है, ऐसा होने से ध्यान क्या है ये समझ में आएगा। परंतु उदासीन भाव से चित्त स्थिरता के समय उसकी विशेषता मालूम पड़ेगी। शुद्धात्मा को स्पर्श करने की पवित्र पद्धति का नाम है ध्यान। ध्यान क्या है ये समझ में आएगा, इसलिए वहां से शुरुआत करता हूं। शुद्धात्मा को छूने की पवित्र पद्धति का नाम है ध्यान। आत्मस्वरूप का अनुभव करने का मार्ग है ध्यान। संवेदनात्मक है ये मार्ग और इसका सामर्थ्य ऐसा है कि एक क्षण की अनुभूति में परिभ्रमण का अंत ला सके, ऐसा सामर्थ्य है। सभी जप तप इत्यादि धर्म साधन जिसमें समाहित हैं वो है ध्यान। ध्यान कोई बाह्य क्रिया नहीं है। ध्यान कोई आयोजन का नाम नहीं है। ध्यान किसी विधि सूचित क्रिया नहीं है। गाइडेड मेडिटेशन नहीं है ध्यान। ध्यान तो एक सहज अवस्था का नाम है। चित्त के सर्व संकल्पों और विकल्पों का निरोध हुआ है। पूरी दुनिया जैसे चलती है वैसे ही चले। शरीर और मन से परे निर्विकल्प आत्मा की अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान मार्ग में प्रवेश करना हो तो सबसे पहले चित्त की निर्मलता आवश्यक है, क्योंकि सर्व संकल्प विकल्प का निरोध वो जो ध्यान अवस्था हो तो संकल्प और विकल्प की मंदता से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ध्यान कोई बाह्य क्रिया का नाम नहीं है। पहले मैं 20 मिनट पद्मासन में बैठ सकता था और अब मैं 3 घंटे पद्मासन में बैठ सकता हूं। अच्छा है, आपका शरीर आपके नियंत्रण में है, पर ध्यान से इसका कोई संबंध नहीं है। सर्व संकल्प विकल्प का निरोध कर्म का नहीं। विशेषता तो यह है कि कर्मानुसार शरीर की धारा, कर्मानुसार जगत परिणमन, परंतु कोई घटना या कोई बाह्य क्रिया चित्त में प्रवेश नहीं कर सके, उस अवस्था का नाम है ध्यान। घटनाएं होंगी, घटनाएं बदलेंगी, क्रियाएं होती रहेंगी, क्रियाएं बदलेंगी, पर अंतरंग समाधि जहां जम गई है, जमी हुई, स्थिर। चित्त की शुद्धि के बिना ध्यान मार्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता, क्योंकि जहां चित्त की शुद्धि होती है वहां चित्त में संकल्प और विकल्प कम होते हैं, अर्थात
चित्त में शांति होती है। जीवन में सदाचार आदि का पालन हो तो चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि होगी तो चित्त की शांति रहेगी। चित्त शांत होगा तो चित्त स्थिर रहेगा, जिसका मतलब है कि इष्ट विषय में एकाग्रता से रह सकता है। आप भगवान का नाम स्मरण करते हो तो भी मन भटकता है। आप आत्म ध्यान करते हैं तो भी लगातार विकल्पों विचार आपको परेशान करते हैं, क्योंकि चित्त की शुद्धि जैसी जो आवश्यक जरूरत है उसे लाए बिना आपने ध्यान की प्रक्रियाएं शुरू कर दी। इसलिए फिर आपका ध्यान उबाने वाला या निष्फलता रूप या यांत्रिक होता जाता है और धीरे धीरे नींद आने लगती है, छूटने लगता है। इष्ट विषय में एकाग्रता लाने के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। परम कृपालु देव कहते हैं कि सत्संग के बिना ध्यान भी तरंग रूप हो जाता है, चाहे कितने ही घंटों तक बैठता होगा ध्यान में, और अभी भी जैसे पाप करने हो कर पाता है। लेकिन आपके ध्यान का जो बॉक्स होता है वो हमेशा टिकमान दिखाता है, और अंतर में विकल्प, अशुद्ध विकल्प जिन्हें विकार कहते हैं, वे भी चलते रहते हैं। कई लोगों को जिज्ञासा होती है, क्योंकि जो करते हैं व्रत तप जप आदि उसमें इतना मजा नहीं आता, इसलिए ध्यान की जिज्ञासा होती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि यही ठीक नहीं चल रहा तो तुम्हें ध्यान में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, इसमें कोई मजा नहीं आता। माला जपने में और स्तोत्र पढ़ने में और भक्ति में चित्त लगता नहीं है तो लाओ ध्यान शुरू करते हैं। इसलिए मेडिटेशन, ऑफ कोर्स वो फिर मैडिटेशन बन जाता है और जिज्ञासा जागती है। आप अलग-अलग तकनीक ट्राई करते हो। अब तो गूगल के कारण कोई भी पीस ऑफ माइंड, अब जैसे ही बटन दबाओ 25 ध्यान विधियां आ जाएंगी। आप जरूर ट्राई करना चाहेंगे। बाहरी इंजीनियरिंग पूरी हो गई है तो लाओ अंदर की इंजीनियरिंग करे, ऐसा हो तो वैसा करे। आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। आप ट्राई करना शुरू करते हैं। मैं तरीके पर तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका असफल होना तय है। सभी तरीके 3 दिन तक आपको बहुत अच्छे लगेंगे और फिर चौथे दिन से लगेगा कि इसमें कोई दम नहीं लगता। या तो मेथड गलत है या ये चाबी मेरे ताले के लिए नहीं है। ये तो गुरु ही है। अगर कोई चाबी नहीं चलती तो ताला तोड़ देते हैं। अगर आपकी चाबी खो गई हो और कोई उपाय ना हो तो आखिर में आप क्या करेंगे? ताला तोड़ना पड़ता है। तो कोई ऐसा नट केस आए तो ताला ही तोड़ देते हैं। किसका ध्यान करे, कैसे ध्यान करे, इसका तरीका इस वचनामृत में बताया गया है। आप आत्मा को स्पर्श करना चाहते हैं? हाँ या ना बोलना। क्योंकि आत्मा को स्पर्श करने की विधि या प्रक्रिया का नाम ही मैंने ध्यान कहा, शुरुआत ही मैंने इसी से की। आपको आत्मा के आनंद को चखना है। किसका ध्यान करे और कैसे ध्यान करे, पद्धति यहाँ 4 तरीकों से बताई गई है। संक्षिप्त में, स्वरूप की जिन्हें प्राप्ति हुई है ऐसे सत्पुरुष का ध्यान करो। इस पत्र में वो मार्गदर्शन है। जो स्वरूप में लीन है उसकी भक्ति में लीन हो जाओ। ये ध्यान पद्धति कृपालु देव को मान्य है, सलाह है, आज्ञा है। और ये ध्यान कैसे करे?
सत्पुरुष का ध्यान कैसे करें? इसके लिए 4 अ, कदम तो नहीं कहूँगा, पर 4 वचन दिखाए गए हैं। सत्पुरुष के गुणों का चिंतन, उनके वचनों का मनन, उनके चारित्र का कथन कीर्तन और चेष्टाओं का बार-बार निधिध्यासन। इन चारों में ध्यान शब्द नहीं है और इन चारों से ध्यान सिद्ध होगा। तो कहा कि मुझे तो आत्मा को स्पर्श करना है, उसी की ही विधि है ये। जिन्होंने आत्मा को स्पर्श किया है, जो आत्मा में निमग्न है, इसलिए प्रभु लिखते हैं कि ऐसा होने से ध्यान क्या है ये समझोगे। अभी तो आपको बौद्धिक रूप से समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। बुद्धि में बैठे तो ऐसे, श्रद्धा में बैठे तो वैसे, लेकिन ऐसे करने से ध्यान क्या है ये समझ में आएगा। क्योंकि ऐसी चित्त की शुद्धि, चित्त की शांतता, चित्त की स्थिरता अथवा एकाग्रता होगी कि चित्त का लय होना सरलता से, सहजता से हो जाएगा। इसके लिए दूसरा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तो 200 कौन सा पत्रांग है, 62 63 हे प्रभु पहले का 263 263 में खिमजी देव जी के पत्र में प्रभु लिखते हैं कि ज्ञानी से ज्ञान न मांगो, भक्ति मांगो। मतलब ज्ञान मत मांगो, मतलब माहिती के इच्छुक मत रहो। भक्ति मांगो, भक्ति मतलब महिमा मांगो, महिमा। ये एक साधारण सिद्धांत है कि महिमा महिमा को तोड़ती है। सत्संग श्रवण ना भी तोड़े, परावर्तना ना भी तोड़े, सत्संग याद रहा हो तो भी ना टूटे, भूखे रहे हो तो भी नहीं, यदि निरंतर नाम जप किया हो तो भी नहीं, पर महिमा महिमा को तोड़ सकती है। ये सभी वासनाएं भीतर जागृत होती हैं क्योंकि दुनिया की महिमा है, पंचेंद्रिय के विषय की महिमा है। वो महिमा तोड़ेगी सत्पुरुष की महिमा। दुनिया की महिमा गई तो संकल्प विकल्प किसके? संकल्प विकल्प नहीं है तो ध्यान के लिए दूसरा और क्या करें? वही तो ध्यान अवस्था है। 4 बोलों को बहुत संक्षेप में सोचकर वास्तव में भीतर में परिवर्तन कैसे घटित होता है। विवाह के 7 फेरे चाहे गुजराती में ना हो, बॉलीवुड में होते हैं। हिंदी समाज में 7 फेरे होते हैं, गुजराती समाज में 4 फेरे होते हैं। 7 फेरों में मैं आपकी पूरी यात्रा खत्म करवाऊंगा। पर पहले इन 4 बोलों को संक्षेप में देख लेते हैं। उनसे हम इन 7 स्टेशनों को कैसे पार करें और दिव्य एकत्व प्राप्त करें, इतनी बात करनी है। तो प्रभु कहते हैं कि सत्पुरुषों के गुणों का चिंतन, उनके वचनों का मनन, कोई गड़बड़ नहीं कर देना। गुणों का चिंतन, वचनों का मनन और चरित्र का कथन कीर्तन और चेष्टा का पुनः पुनः निधि ध्यासन। गुणों का चिंतन। सत्पुरुष एक ऐसी विभूति है जिनमें अनेक गुण विद्यमान हैं। जैसे जैसे समागम में आते हैं वैसे वैसे हम एक एक पहलू का अनुभव करते हैं, पर अनेक गुण विद्यमान हैं, इसलिए तो पुरुष के आगे सत्पुरुष लिखते हैं। लेकिन एक गुण ऐसा है जो जबरदस्त है और उसकी पहचान होनी चाहिए, और वो है उनकी आत्मस्थिति, उनके चित्त की आत्मा में स्थिति। एक गुण जो आत्म सिद्धि की 10वीं गाथा में पहला शब्द है, आत्मज्ञान।
इस आत्मा में स्थित रहना, ये एक गुण ट्रम्प है सभी की जड़ें कहो। वाह! बसंत की अनुभूति। किस मौसम में जाओगे वहाँ? बसंत बहुत सुंदर, शरद ऋतु बहुत सुंदर, शीत ऋतु बहुत सुंदर। कितनी बार तो 3 फीट, 7 फीट बर्फ होती है, 2 महीने, 3 महीने। अभी तो ये सोचा है कि 1 वर्ष पूर्णाहुति यहाँ करूँगा, अगले साल वहाँ करूँगा। और इस तरह एक गुरु पूर्णिमा, 1 वर्ष यहाँ करूँगा, तो दूसरे वर्ष वहाँ करूँगा। इस तरह से हम 2 हिस्से तो नहीं कर सकते मेरे। कितने सारे दुखी चेहरे, दुखी चेहरे। इतनी अच्छी वीडियो दिखाई तो भी कितने सारे दुखी चेहरे। नहीं, अब आपको अंतर में काम करना होगा। आप इस तरह से नहीं जी सकते हैं जहां आप मुझे जाते हुए और आते हुए देखते रहें। आना-जाना, आप तो एयरपोर्ट पर आने वाले थक गए हैं। नहीं, अब आपके अंदर कुछ स्थिर होना चाहिए, जो किसी भी उदय काल में या कहिए कि विभाव काल में भी चलित नहीं हो। आपके पास वो स्थिर लंगर होना चाहिए और उसके लिए आपको अंतरंग काम करना होगा। देखो तो ये हमारे लिए कितनी खूबसूरती से तराशा गया है। गुणों का चिंतन, उसमें भी खास करके आत्म स्वरूप के विषय जो चित्त की स्थिति है, वो गुण करुणा आपको दूसरों में दिखाई देगी। अनुकंपा मिलेगी, शांतता मिलेगी, आनंद मिलेगा, पर इन सब का मूल जो है, वो आत्म स्वरूप की विशेष स्थिति है। अडोल, निश्चय, निश्चल, जिसके कारण भीतर समदर्शिता रहती है और बाह्य जीवन कर्म के उदय के हिसाब से चलता है। भीतर समदर्शिता। अगर सत्पुरुष की सच्ची पहचान हुई हो और उनका स्केड्यूल आप देखो, अब अ, शेड्यूल, स्केड्यूल ये सब बदलने वाला है। मैं राउट बोलने वाला हूँ, ऑफ्टन बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो अमेरिकी अंग्रेज़ी है और मुझे चीज़ों को स्थिर रखना है। इसलिए आप नहीं कहेंगे कि अभी सौराष्ट्र में है, वे अमेरिका में हैं, वे धर्मपुर में हैं। 365 दिन एक ही शेड्यूल आत्मा में है, आत्मा में है, आत्मा। इसलिए सौराष्ट्र में जब किसी ने मुझसे पूछा, जामनगर में ही, कि बाबा शाता में है? तो मैंने कहा सत्ता में हूँ। आप शाता में हैं, क्योंकि आप उदय में हैं, इसलिए आप शाता में हैं। मतलब आपका उदय कैसा है? क्योंकि उदय के अनुसार चित्त की अवस्था होती है, तो आपका उदय कैसा है? सत्ता में। तो आत्मज्ञान के कारण भीतर समदर्शिता, और मैंने तब भी कहा था जब हम राजगीता कर रहे थे, समदर्शिता का अंग्रेजी अर्थ मैं समत्व और सब उपयोग नहीं करूँगा। मैं कहूँगा समान, 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 समान। और हम कोई अप्रभावित, यदि बहुत प्राकृतिक सौंदर्य हो तो हमारे मुँह से निकलता है कि ये अप्रभावित है। ये स्थान अप्रभावित प्रतीत होता है। इतने अच्छे वाइब्स, स्पंदन, हम कहते हैं अप्रभावित। और कल्पना करो वो आत्मा की अवस्था जो अप्रभावित रहती है। बाहर कुछ भी होता है, भीतर में समदर्शिता, मतलब कि जीवन में उसे जितने भी द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है, उनमें भी जमी हुई अवस्था उपयोग। और बाहर द्वंद्व आते ही रहेंगे। द्वंद्व के नाम पर पूर्व में लिखा है शत्रु मित्र। कोई शत्रु जैसा वर्तन करेगा, कोई मित्र जैसा वर्तन करेगा। मान, अपमान,
कोई मान देगा, कोई मान नहीं देगा, कोई अपमान भी करेगा। जीवन मरण, ये सभी जीवन के द्वंद्व हैं। और बाहर दिन और रात होते हैं, ज्ञानी के लिए भी दिन रात। मोक्ष में क्या होगा? दिन होगा कि रात होगी? लेकिन ज्ञानी की बात हम कर रहे हैं, सिद्ध की नहीं, जिसमें बाहर द्वंद्व चलते ही रहेंगे और अंदर समान 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 समान। तो उन गुणों का चिंतन जहां कोई घटना चित्त में प्रवेश नहीं कर पाती, कोई भी क्रिया, और शरीर क्रिया करते हुए दिखे, मन भी क्रिया करता हुआ दिखे, फिर भी भाव दशा में कुछ भी प्रवेश नहीं करता, ये वो गुण उपयोग जमा हुआ। ये देख पाए तो आपने सत्पुरुष के दर्शन किए हैं। उनकी प्रवृत्ति, उनकी निवृत्ति। और जब आपको लगे कि जैसे निवृत्ति में थे वैसे ही प्रवृत्ति में है, जैसे प्रवृत्ति में थे वैसे निवृत्ति में है, तब आपको सत्पुरुष के दर्शनम हुए हैं। तब बोलना दर्शनम देव देवस्य दर्शनम मोक्ष साधनम। अब स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, अब पुण्य नहीं, अब पाप नहीं, अब मोक्ष की अनुभूति, जिसके दर्शन के द्वारा मैंने अनुभव किया है। थोड़े क्षणों के लिए वैसे तो सत्पुरुष के वचन अद्भुत तो हैं ही, लेकिन सत्पुरुष की मुख मुद्रा का दर्शन करते ही ऐसा लगता है कि जैसे तीन भुवन की निर्मलता उनके अंदर आकर समा गई है। तीन भुवन की निर्मलता। वचन की अपूर्वता को तो दूसरे में रखा है, जिनकी मुख मुद्रा के दर्शन से जमा हुआ उपयोग दिखता है। और फिर भी प्रवृत्ति निवृत्ति, हम ऐसा व्यवहार में तो बोलती हैं, और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों जब एक समान ज्ञानी में जब दिख पाए, क्योंकि वो समाधि भाव में रहते हैं, ध्यान भी नहीं कहा। क्योंकि तुम्हारा तो जो ध्यान है, अर्थात पलाथी मारकर बैठे और आंख बंद करे तो ध्यान में दर्शन हुआ कहते हैं। इसलिए समाधि शब्द का उपयोग किया है कि जहां प्रवृत्ति में निवृत्ति में जो एक धारा से चलते ही रहते हैं। अभी जामनगर गए थे तो वहां के टाउन हॉल में प्रभु ने अवधान का प्रयोग किया था। उसके बाहर से दर्शन किए। अभी वो टूट रहा है, रेनोवेट हो रहा है। सुरेंद्र नगर गए तो वहां लिमरी के दरबार में जहां प्रभु ने दो वितराग मुद्रा के चित्रपट दिए, अभी वो भी एकदम भीड़ वाला बाजार एरिया बन गया है। मैं तो वहां से गाड़ी में ही जाने वाला था और सीधा सत्संग में जाने वाला था। सत्संग चल रहा था, सुरेंद्र नगर की बात कर रहा हूं। और अंदर मेरी यही भाव दशा हो रही थी कि प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में समाधि भाव। उस गुण का चिंतन करने से दो लाभ होते हैं। इससे दो लाभ होते हैं। एक, उन सत्पुरुष के प्रति इतनी ज्यादा महिमा बढ़ती है, इतनी ज्यादा भक्ति बढ़ती है कि फिर जगत के किसी भी प्रसंग में सुख नहीं मिलता, अर्थात महात्म्य बढ़ता है। और फिर जिन गुणों का चिंतन आप करते हो, उसका आविर्भाव भीतर होने लगता है। ये मनोविज्ञान का नियम है, अध्यात्म का नहीं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहता है कि आप जिसका चिंतन करते हो, किसी के हेयर स्टाइल का चिंतन करते हो, तुम्हारे बैग में से वो मशीन निकलेगा। कौन सा था वो बेबी? वो स्ट्रेट। अभी एयरपोर्ट की चेकिंग में पकड़ा गया, सची की बैग में एक मशीन। तो फिर अमित सेठ को पूछा उस ऑफिसर ने, तो कहता है कि वो तो कुछ नहीं है, वो कोई हथियार में ही है। वो
वो तो बाल की इस्त्री करने के लिए है। कल शाम को 4 बजे की बात है। बाल की इस्त्री करने की मशीन। आप वैसा चिंतन करते रहोगे तो वैसे गुण आप में आएँगे। इसकी चमड़ी बहुत अच्छी है, इसकी चमड़ी काली है, इसकी चमड़ी ये, ऐसा चिंतन करोगे तो वैसा आएगा। जैसा करोगे, धनी का करोगे, धनवान का करोगे तो वैसा मिलेगा। जिस चीज़ का आप अपने चित्त में बार-बार घोलन करते हो, फिर आप उसकी इच्छा करो या ना करो, मतलब इच्छा से ही आप उसका चिंतन कर रहे हो, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आप इच्छा करो या ना करो, फिर भी वैसे ही गुण आपके अंदर आएँगे। ज्ञानी के संभाव का आप चिंतन करें, पार्श्वनाथ की दशा का चिंतन करें, संगम के उपसर्ग के समय के महावीर का चिंतन करें, तो आपके जो छोटे-बड़े प्रॉब्लम होंगे, उसमें शांत स्वीकार होने लगेगा, ग्लैड एक्सेप्टेंस आने लगेगा। कौन गलत है? पति-पत्नी में यही झगड़ा होता है ना कि कौन गलत है? और आप सिर्फ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप गलत नहीं हैं और वो गलत है। क्या साबित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आपकी ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जब आप ऐसे ड्राइव कर रहे होते हैं और बीच में एक लॉरी आ जाती है और वो अपने पिता की स्पीड पर जा रही होती है और आप गुस्सा हो रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? कौन गलत है? लॉरी वाला गलत है? तो मैं क्यों नहीं मारूँ? नहीं, मेरा जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या आपकी शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उस व्यक्ति को गलत साबित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आपके रिश्ते को संजोना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या केवल बहस करना और सही साबित करना और सही होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन आप हमेशा सही होते हैं और रिश्ता टूट जाता है। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? उस रिश्ते का आनंद लेना या उस व्यक्ति को गलत साबित करना क्या महत्वपूर्ण है? कितने साल बाकी हैं? डॉक्टर से तो पूछता नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि 84 पर भी वे बहुत व्यस्त हैं। पर आप ये अनुमान लगाओ कि कितने वर्ष हैं आपके पास? कुछ नंबर दीजिए। आपके पास 30 साल और हैं? उदाहरण के तौर पर, 1/3 समय नींद में चला जाता है। 1/3 आपके काम में जाता है। 1/3 जो बाकी है उसमें आपकी दिनचर्या, अखबार पढ़ना, चाय पीना, अम, खाना, दोपहर की कॉफ़ी, थोड़ी-सी कसरत, थोड़ा मनोरंजन, संबंधों को बनाए रखना, तो 10 सालों में से कितने निकालने हैं? घंटों के हिसाब से आप गिन लो। आपके पास अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए बहुत कम समय है। आपके पास वास्तव में उससे लड़ने का या नफ़रत करने का समय नहीं है। क्योंकि उससे प्रेम करने जितना भी समय नहीं है, तो झगड़ने का समय तो कैसे निकाला जा सकता है? मैं तो अभी इसमें आत्मानुभव तक पहुँचा ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आप ये बहस करने में इतना समय बर्बाद कर रहे हैं कि आप सही हैं। हमेशा सही रहकर आपने पूरे रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। रिश्तों के खातिर कभी-कभी गलत भी हो जाओ और माफ़ी भी माँग लो। मामले को जल्दी खत्म करें और एक-दूसरे से प्यार करना शुरू करें। क्या मैं अशिष्ट था? नहीं, ये कोठारी जैसे मुझे देख रहा है, तो शायद वो कह रहा होगा कि अपने पत्र पर वापस आ जा या कुछ ऐसा ही। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जिनका आप चित्त में बार-बार जिनके गुणों का चिंतन करेंगे, किसी की मस्कुलर बॉडी का, तो आप अलग-अलग एक्सरसाइज़ शुरू करेंगे। हर बार आपसे कोई मिलेगा, मैं अभी ये आज़मा रहा हूँ, खाने में मैं ये आज़मा रहा हूँ,
व्यायाम में ये आज़मा रहा हूँ, अरे राख हो जाने वाले हो, कुछ तो अपने आप को खुश रखो। अस्पताल से बाहर निकल रहा था तब डॉक्टर साहब ने जैक एंड जिल वेंट अप द हिल की तरह मेरे सामने देखे बिना अब कैसे जीना है वो कह दिया। 2 सूखी रोटी, घी बिना घी, याद है डॉक्टर? हाँ? मेरे सामने देखा भी नहीं। दिन में कितने लोगों को यही सलाह देते होंगे। डैश, 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 डैश इस तरह से तला हुआ बंद, ये बंद, वो बंद। कभी-कभी आप स्वयं को खुश कर सकते हैं, कभी-कभी बस। मतलब खुशी भी एक अभिन्न हिस्सा है। फिर स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य वो तो ठीक है, लेकिन कभी-कभी ये ठीक है डॉक्टर। मेरी तो सभी मिठाइयाँ बंद हैं, सब कुछ बंद है। शुगर बिल्कुल अच्छी है, 6.2 तक आ गई है। बहुत जल्दी मैं सब कुछ अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि क्लेश मत करो, किसी के गुणों का चिंतन करो। आप एक तो सत्पुरुषों के गुणों का चिंतन नहीं करते और अपने पति के दोषों का चिंतन करती हो। तुम उसके जैसे बनने वाले हो, क्योंकि जिसका चिंतन करोगे वैसे बनोगे आप। इसलिए सत्पुरुषों के गुणों का चिंतन करके देखो, जीवन में कितना मजा आएगा। वचनों का मनन कहाँ है? जिनकी वाणी केवल क्षयोपशम में से नहीं आती, वो शायद अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा बोलने वाले हो सकते हैं। अच्छा बोलने वाले, अच्छा पढ़ने वाले सब कुछ। लेकिन केवल क्षयोपशम से नहीं, निज अनुभूति से निकल कर आई हो। अगर 2 शब्द हैं तो 2 शब्द आत्मा को स्पर्श करके निकली और आत्मार्थ के प्रति ले जाए। आत्मार्थ के प्रति ले जाए, ऐसी जिनकी वाणी अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश करती है और जो वाणी निकलती है, वो वाणी अपूर्व है। वचन के प्रति कितनी स्थिरता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि जिनकी आत्मदशा अलिप्त है, स्थिर है, शांत है, उनकी वाणी अवश्य कल्याणकारी है। ये सच्चे पुरुष है, जैसा कहते हैं वैसा ही मोक्ष मार्ग है। निस्संदेह, निस्संशय रूप से उपादेय रूप है। मुझे पूर्ण रूप से उस वचन को समझकर अनुसरण करना है। बीच-बीच में मेरी दोषपूर्ण अल्पमति आए, तो उसे अनदेखा करके ज्ञानी के वचनों को हृदय में आगे मार्ग देना, आशय समझना, उस हिसाब से वृत्ति प्रवृत्ति सही रूप से जोड़ते हुए वीर्य प्रबल होता है और साधना की रफ्तार बढ़ती है। उस हिसाब से जैसे वचन की प्रतीति, उस हिसाब से वृत्ति प्रवृत्ति। चरित्रों का कथन कीर्तन करना कहा। ये पूरा जमा कर फिर 7 फेरे लेंगे, फिर खत्म करूंगा। सत्पुरुषों के चरित्र का कथन, कीर्तन, कथन, चलो हम गद्य लेते हैं, चलो हम ऐसे लेते हैं। कीर्तन, पद्य, क्योंकि कोई कीर्तन में गद्य में बोले तो सेट नहीं होता और कथन में कोई गाए तो सेट नहीं होता, इसलिए कथन कीर्तन ऐसे ही रखते हैं। बहुत गहरा अर्थ है लेकिन परावर्तना में खोलेंगे। अभी कथन और कीर्तन में गद्य और पद्य। कथा अलभ्य तुझ प्रेम की, अपनी कहानियां शेयर करो। जब आप ज्ञानी से मिले थे, भूतकाल में हो गए ऐसे
ज्ञानी के चरित्र का कथन कीर्तन बहुत आसान है। विद्यमान में गुण देख के कौन से गुण कब कैसे आपको स्पर्श कर गए, उसका कथन कीर्तन, अपने अनुभव को साझा करें, अपनी कहानियां शेयर करें। गुणों का चिंतन और चरित्रों का कथन, क्या फर्क आया? एक में तो सिर्फ मन में करना है और दूसरे में बोलना है। नहीं, चरित्र का कथन कीर्तन, चरित्र मतलब प्रसंग। प्रसंग दो प्रकार के होते हैं, सुखदायक और दुखदायक। बाह्य प्रसंग, गुणों के चिंतन में, ऐसे प्रसंग में अंतरंग स्थिति कैसी हो या रवैया कैसा हो, इस पर विचार करना है। और चरित्र के कथन कीर्तन में ऐसे अवसर पर उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी और कैसे प्रतिसाद दिया, इस पर विशेष ध्यान है। एक में उनकी आंतरिक स्थिति और एक में उन्होंने कैसा प्रतिसाद दिया, ये चरित्र के कथन कीर्तन में आता है। इतना भेद है, ये आपको और गहराई में ले जाएगा। अरे उस समय पार्श्वनाथ भगवान का ऐसे अवसर पर ऐसा वलन था, वो गुणों का चिंतन, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, खुशी से स्वीकार किया, बस एक दर्शक के रूप में रहे, साक्षी, दृष्टा, सम परिणाम में स्वस्थ रहे। ये चरित्रों का कथन कीर्तन जिसमें आप पूरे प्रसंग को ध्यान में रखते हैं और केवल उनकी अंतरंग स्थिति नहीं, उनकी अंतरंग ध्यान अवस्था के दौरान पहले व्यंतर देव ने क्या किया और धनेन्द्र ने क्या किया पूरे प्रसंग में, और उसमें आपने कैसी प्रतिक्रिया दी, ऐसे आप जब सब देखोगे तो आपको लगेगा कि ज्ञानी जीवित नहीं है, मर चुके हैं, मृतदेह है। किसी को पसंद नहीं आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मृत शरीर जल रहा हो और उसकी चीता बनाई हो, लकड़ी डाली हो, वो लकड़ी पॉलिश करके सुंदर कश्मीरी काम करके चिता में डाली हो कि सीधे कांटे वाले लकड़ी डाली हो, मृत को कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, सैंडलवुड, चंदन डाला हो या बावल डाला हो, कैक्टस डाला हो, मृत को कोई फर्क पड़ता है? उसे दुख या सुख कुछ लगता है? उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ज्ञानी की अंतरंग दशा मृत जैसे हैं जगत के लिए। मान और अपमान के हमारे क्या ही प्रसंग है? आपको दिया गया मान, हम कोई विभूषण विभूषण तो है भी नहीं, लेकिन मान मिल मिलकर कितना मिला है, और मैं तो कहता हूं अपमान मिल मिलकर क्या मिला है। आप ज्ञानी के जीवन को तो देखो, जीसस को क्रूसिफिकेशन, क्रूसीफाई कर दिए थे, और यहां तक कि गांधी जो शांति दूत थे फिर भी गोलियों से मुक्त नहीं थे। अगर कोई आपको चिकोटी काटे तो आप क्या प्रतिक्रिया देते हो? हम तो बाल कटा करके 2 दिन छुप कर घर में रहते हैं। मेरे भाई के सगाई के समय पर हम कोडाईकनाल गए थे। मौलिक को तो पता हुआ, कोडाईकनाल गए थे। बस राहुल की सगाई हुई थी और राहुल को एक चीज की बहुत चीड़ थी, अगर कोई उसे माथे पर ऐसा करे तो उसे बहुत चीड़। और रात को वे लोग, मैं तो उस कमरे में था भी नहीं, वो पत्ते खेल रहे थे और उसमें कुछ गलती हो गई तो तोरल ने एंगेजमेंट पीरियड में सिर्फ ऐसा किया। मुझे तो सुबह पता चला कि पूरी रात झगड़ा चला था, मुझे सुबह पता चला। मैंने कहा इसमें इतना ऐसे किया तो उसमें क्या, अपना मान क्या और अपमान क्या? ज्ञानियों को मान कैसा मिला है और अपमान या निंदा कैसी मिली है, और इन सभी में उपयोग जमा हुआ रहता है। क्या इसे सुनना भी उतना ही शानदार नहीं है? कल्पना करो कि हमारी ऐसी जमी हुई अंदर की अवस्था हो जाए तो आप क्या अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन अपने सामने किसी ऐसे का होना जो उस अवस्था में है, वो अकेले भी हमें कितना सौभाग्यपूर्ण
बना देता है। जब अज्ञानी ऐसे ही प्रसंग में हर्ष शोक के झूले पर झूलता है, वहां ज्ञानी कैसे स्वस्थ समपरिणामी वो दशा, वो वृत्ति, वो विचारणा, कैसा अहोभाव, कैसी भक्ति प्रकट होती है भीतर। ज्ञानी के चरित्र का कथन कीर्तन करने से प्रेरणा बल, इच्छा बल, निश्चय बल हमारा बढ़ते जाता है। जैसे जैसे कथन कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर छोटे छोटे वो गुण प्रकट होने लगते हैं। ऐसे प्रसंग में संभाव रखो। तो तू गर्मी में है तो ऐसे हाय हाय होए हुए मत कर। थोड़ा 2-4 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, उसमें तो तू इतना परेशान होता है। बाद में तो तुझे नरक जाना है, तुझे भट्टी में डाला जाएगा। वहां तो सहन करना ही पड़ेगा तुझे। उससे अच्छा है कि तू ऐसा कहे कि ज्ञानी के वचन के आधार पर ठंडक है, ऐसा कह दो। कभी आहार न मिले तो ऐसा कहो कि ज्ञानी के वचन से भरे हुए हैं, ऐसा कहो। वचनों से दशा नहीं है, लेकिन ज्ञानी के वचन से, क्योंकि दशावान का वचन इतना मनन कर करके तुम्हारा पिंड पूरा बदल गया है। मानसिक संरचना, मान्यता ऐसी हो जानी चाहिए कि हर चीज आपकी सहन शक्ति, धीरज की शक्ति के अंतर्गत आती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अब मैं सहन नहीं कर सकता, गेट लॉस्ट। जबकि अभी तुमने हाल ही में कहां पर स्पीच दिया था, शानदार, मेरे ख्याल से, जहां तुमने कहा था कि ऐसा मत कहो कि अब आकाश तुम्हारी सीमा है। स्पिरिचुअल रिट्रीट में नेवी जी ने कहा था, ऐसा मत कहो कि आकाश तुम्हारी सीमा है। क्यों? क्योंकि अब आपको चांद पर भी पदचिन्ह मिलेंगे। तो अब मत कहो कि आकाश तुम्हारी सीमा है। अचानक आपको लगता है कि आप कितने खुश हैं। सब कुछ, कुछ भी अजीब बात, प्रतिकूल बात जो आपके आसपास होती है, वो आपके धीरज की शक्ति के सीमा के भीतर है। अभी तो ग्रुप मीटिंग बाकी है। हाँ, उसमें इसके बारे में और बताऊंगा। हाँ हाँ। इस बार मैं ले रहा हूं कि आपके जीवन के सभी लक्ष्यों का लक्ष्य क्या है। कल है? अच्छा, ओके, कल से शुरू हो रही है। आपके सभी लक्ष्य का लक्ष्य क्या है? आपके सांसारिक, आध्यात्मिक जो भी लक्ष्य हैं आपके जीवन के, आपके सभी लक्ष्य का लक्ष्य क्या है और आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे? ज्ञान आपका मार्गदर्शन कर सकता है और आपको सत्यापित कर सकता है। ये 2 चीज़ ज्ञान कर सकता है या कोई और कर सकता है। सत्पुरुष कर सकते हैं। वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको सत्यापित भी कर सकते हैं। मिलान होता है तब आपको पता चलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो वो आपको मार्गदर्शन करते हैं या आपको सत्यापित करते हैं, पहले और बाद में। वो अनुभव उत्पन्न नहीं कर सकते। उस अनुभव को आपको स्वयं के द्वारा उत्पन्न करना होगा। मानसिकता से, मान्यता से। पहले वचनों का तो बहुत मनन करना और चरित्र का तो कथन कीर्तन करना और चेष्टा का निधिध्यासन करना। निधिध्यासन एक बहुत ही मुश्किल शब्द है, इसे हम परावर्तना में करेंगे। लेकिन इसका सिर्फ यही अर्थ है कि जो आपका एक हिस्सा बन जाता है, आत्मा, आत्म परिणाम रूप जो बन जाता है, ये सद्गुरु की चेष्टा को देखकर उनकी हर एक क्रिया, मन वचन काया की क्रिया में अद्भुत गुप्त रहस्य समाये हुए हैं, जिसे सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से पकड़ा जाना चाहिए। योग और उपयोग कैसे अलग और अलग रहते हैं, ये हर एक क्रिया में निधि ध्यासन करना, अर्थात
महसूस करो कि ये आपके साथ हो रहा है। उस हद तक बस उन्हें एक दृष्टा की तरह देखना, आप एक दृष्टा की तरह बनना शुरू हो जाओ। बाद में परावर्तना में इसे विस्तार में करेंगे, लेकिन योग अर्थात मन, वचन, काया की क्रिया, उपयोग अर्थात आत्म परिणाम, आत्म भाव, ये दोनों जब तन्मय हो जाते हैं, तब इसे कर्म धारा कहा जाता है। अलग होते हैं, तब इसे ज्ञान धारा कहा जाता है। अनुभूति में से जब ज्ञानी बाहर निकलते हैं, तब वो ज्ञान धारा में होते हैं। श्रद्धा अपेक्षा से और वापस समाधि में चले जाए, तब चारित्र की अपेक्षा से। लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा से हमेशा असंग रहते हैं, और चारित्र समाधि अवस्था में होते हैं, निर्विकल्प समाधि में होते हैं, तब चारित्र की अपेक्षा से, और प्रवृत्ति में होते हैं तब श्रद्धा की अपेक्षा से ज्ञान धारा में होते हैं। विस्तार में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मात्र उनका वेश, उनका वक्तव्य, उनका क्षयोपशम, मुझे मालूम है ये हमें सबसे ज्यादा स्पर्श करते हैं, लेकिन वहां अटको मत। उनकी स्वरूप जागृति, आत्मा की खुमारी, आत्मा में से आती खुशी, उनकी आंखों में पढ़ने की कोशिश करो, उनकी वाणी में महसूस करने की कोशिश करो। इसलिए वेश और क्षयोपशम, मुझे पता है सबसे पहले जो हमें छूती है वो है उनकी वाणी, क्योंकि कुछ तो आपको लगता है कि मेरे भीतर बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है, और मुझे चाबी मिल गई है, मुझे कुछ टिप मिल गई है। ऐसा ऐसा प्रेमार्पित बोलते हैं ना, टिप दोगे थोड़ी। तो पहली चीज जो हमें छूती है, जिससे हम प्रथम प्रभावित होते हैं, वो है वाणी। दूसरा आता है उनका व्यवहार। व्यवहार में कहीं भी उग्रता नहीं, आवेशता नहीं, आवेश स्थिति नहीं। तीसरा उनका अंतःकरण, निरंतर स्वरूप मग्नता। वो कभी भी हमारे साथ नहीं होते हैं, वो कभी हमारे साथ नहीं थे, वो कभी हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो अभी हमारे साथ नहीं है। वो अपनी फ्रोजन भीतरी अवस्था में है, लेकिन वो आखिरी में आता है, क्योंकि उसके लिए, उसे अनुभव करने के लिए या श्रद्धा करने, उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक मुमुक्षुता चाहिए, क्योंकि मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचानते हैं। चलो मुमुक्षुता समझ में आए या ना आए, लेकिन अतिशय प्रेम श्रद्धा चाहिए, योग्यता चाहिए। और दूसरा उनका निकट या तो वारंवार समागम चाहिए। इसके बिना तो चेष्टा ही नहीं दिखती, तो उनके गुप्त रहस्यों का निधिध्यासन कैसे करूं? मेरे साथ कुछ अनुभव ही नहीं हुआ है, तो कुछ बोलने को कहा जाएगा तो मैं क्या व्यक्त करूंगा, क्या कथन कीर्तन करूंगा? इसलिए थोड़ा समागम ये थोड़ा अटपटा है। प्रेमी भक्त कहेगा कि भाई समागम तो उनकी कृपा होगी तो मिलेगा। प्रेमी भक्त हमेशा यही बोलेगा। साधक शिष्य होगा तो वो कहेगा कि योग्यता आएगी तो समागम मिलेगा, मांग मांग मत करो, योग्यता आएगी तो मिलेगा। धार्मिक कहेगा कि पुण्य होगा तो समागम मिलेगा। देखो, मैं एक ऐसा माहौल बना रहा हूं जहां आपको धार्मिक बनने में डर लगेगा। आप नहीं चाहोगे, क्योंकि धार्मिक मेरी सबसे निचली अवस्था है। धार्मिक बनना मतलब समझना कि पाप पुण्य, पुण्य का उदय होगा तो ऐसा अमूल्य सत्समागम मिलेगा, उसको मैं सबसे न्यूनतम व्यक्ति गिनता हूं। शिष्य साधक होगा तो कहेगा कि नहीं, योग्यता बढ़ेगी तो अचूक मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो मेरी योग्यता नहीं है। उसका इसी तरह से मूल्यांकन चलेगा। किसके लिए? शिष्य के लिए, जो साधक है। प्रेमी भक्त कहेगा कि योग्यता की राह देखूंगा तो समागम ही नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है उनकी कृपा है।
इसलिए तो भागवत में कहा गया है कि मोक्ष देने में कृपण नहीं है, भक्ति देने में अत्यंत कंजूस है भगवान। भक्ति अर्थात महिमा। अब भक्ति का अर्थ महिमा करना, भक्ति का अर्थ भजन नहीं, भक्ति का अर्थ जप नहीं। भक्ति के अंदर आपके अंदर सारा मूल्यांकन बदल जाता है। बस महिमा दो ऐसी, ज्ञान दे या नहीं, जानकारी दे या नहीं, प्रवचन दे या नहीं, एक कृपा दृष्टि करके भी मेरी महिमा में बदलाव लाओ। वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन कैसी क्षुद्र चीजों में मन खुश हो जाता है। आपको खुद को वापस एक बार प्रतिक्रमण करो, अर्थात रिवाइंड करो, तो तुम्हें खुद के ऊपर नफरत हो जाए। ऐसी चीजों में से खुशी लेने की कोशिश कर रहे हो। आप भगवान की पूजा के लिए कश्मीर से केसर बादाम, बादाम बोलते हैं ना, मारवाड़ी बादाम बोलते हैं ना, बादाम, कश्मीर का तो बादाम, अखरोट और केसर, इसके ऊपर ही तो पूरा टूरिज्म, उसके ऊपर कश्मीर चल रहा है। आपने भगवान की पूजा के लिए मंगवाया, नैवेद्य के लिए, पूजा के लिए, और जैसे ही वो पार्सल आया, उसका आपने अपने लिए उपयोग किया, कैसा लगता है? और आपने पूर्व भव में कितनी मांग की थी कि हे प्रभु, मुझे ऐसा मन वचन काया दो कि जो निरंतर आपकी सेवा भक्ति करे। और वैसा मन वचन काया तुम्हें मिला, दुर्लभ मनुष्य भाव मिला, और अब तू विषयों में उसका उपयोग करे, कैसा लगेगा? किसी के पास बेस्ट केसर, केसर तुम्हें पता है कितना रुपए किलो? 3 लाख रुपए प्रति किलो, प्रति किलो 3 लाख रुपए, वो भी कश्मीर का केसर, क्योंकि मुझे पूजा करनी है, प्रभु जी की पूजा और नैवेद्य। और अब तू उसका उपयोग खुद के लिए कर रहा है, ये तुम्हारे बाप का माल है, तुम्हारे शरीर और पंचेंद्रिय के भोगों में उपयोग कर रहा है, तुम्हारा मन विषम चीजों का चिंतन कर रहा है, तुम्हारी जबान में भी कोई विनय विवेक नहीं है, माला पहन पहन कर बैठा है, लेकिन तुम्हारे शब्दों को देखो तो लगता है ये कैसी निम्न मानसिकता है। तुम्हारे जीवन से सदाचार, तुम्हारे भाव से सुगंध आए, ऐसा होना चाहिए। घबराओ मत, सब कुछ होगा। आत्मा की, अभी बटू भाई ने शिव पार्वती का विवाह कराया, और विवाह तो नेमी जी, अरे कोठारी जी की चिट्ठी से एक क्षण में हो गया, लेकिन बारात और हास्य गीत उन्होंने बहुत अच्छा गाया। फिर उन्होंने कहा कि अभी कहाँ पहुंचे हैं, फिर घड़ी देखकर कहते हैं कि 12-15 हो गए, लेकिन अभी तो हास्य गीत ही चल रहे हैं। आपने सुना ही होगा शादी के हास्य गीत, क्या बोला था उन्होंने? अम, मिट्टी का तेल छिड़कते हैं और हम तो रुमाल में परफ्यूम छिड़कते हैं। हास्य गीत, दोनों पार्टियां करती हैं बातचीत। आप कितना भी दूल्हे के लिए हास्य गीत गाओ, बारातियों को तो एक ही चीज में रुचि है कि उन्हें बहू को ले जाना है, जल्दी से हस्त मिलाप हो जाए और वो बहू बन जाए। हमें तो उसे ले जाना है, तुमको जो बोलना है बोलो। हमारे घर तो बादाम पिस्ता खाते हैं और तुम्हारे घर तो मूंगफली और चना मिलेगा। लोअर परेल में मिलेगा क्या, जिसका नाम में ही लोअर है? उसका घर भले ही 30,000 स्क्वायर फीट का हो तो भी क्या, पते में लोअर ही आएगा ना। 10 बाय 10 की हो, लेकिन अल्टा माउंट रोड पर हो तो भी कुछ मानते। 10 बाय 10 भी नहीं, 5 बाय 5 पहाड़ी पर। लोअर परल में तो 30,000 में डुप्ले या डुप्लेक्स जो बोलते हो वो लो, तो भी लोअर ही है ना। ऐसा कोई भी एरिया है अपर परेल? ठीक है, तो हास्य गीत में कोई कुछ भी बोले, बारातियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो उस लड़की को ले जाना है, उनका ध्यान उस पर होता है।
और ज्ञानी का ध्यान शुद्ध आत्मा में ही होता है। दुनिया को जो लड़का टीवी देख रहा होता है, मस्त सीरियल चल रही हो, मैं अपनी मम्मी के साथ सत्संग कर रहा होता हूँ और भूल से भी 9:30 बज गए तो कहते कि अब हम सत्संग कल करेंगे, अभी पुष्पा आ रही है ऐसा कुछ पुष्पा जैसा कोई सीरियल? 9:30 मतलब मैं तो काठियावाड़ से आया या राजकोट से आया था रविवार को। हाँ, जो भी हो उस दिन रविवार था, फिर मैं मम्मी से मिलने गया। फ्री होगे तो आधे घंटे बाद आओगे? मैंने पूछा क्यों? क्योंकि अभी पुष्पा शुरू होने वाली है। मैंने कहा ठीक है, मैं आधे घंटे बाद आ जाऊँगा। उतने में छोटू मुझे वापस बुलाने आया कि भाभी बुला रही है। मैंने पूछा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गई कि आज रविवार है। लोग कितनी समर्पणता से टीवी देखते हैं कि मुझे कहते हैं कि आधे घंटे बाद मतलब पुत्र भाव से, बेशक पुत्र भाव से कहते हैं। पुत्र भाव से कि इसके बाद ठीक है, कोई पुत्र एकदम मौज से टीवी देख रहा हो और उसके पिता अगर कोई काम कह दे, पिता तो हमेशा ऐसे ही समझते हैं कि ये मेरा वीर्य है तो ज़िंदगी भर ये मेरी नौकरी करेगा। तो वो काम कहते हैं तो उसे करना ही पड़ता है। लेकिन मन में होता है कि ये काम कब पूरा हो और मैं वापस टीवी देखने जाऊँ। वैसे ही बाह्य क्रिया करनी पड़े या राग के समय भी ज्ञानी को लगता है कि ये कब हटे और मैं वापस अपने शुद्ध भाव में स्थिर हो जाऊँ। ऐसे गुण लक्षण से जब किसी सत्पुरुष की पहचान होती है, तब कोई अपूर्व स्नेह जगता है। वो अपूर्व स्नेह अर्पणता में बदलता है। दोष से मुक्ति होने लगे, गुण की वृद्धि होने लगे और आत्मा का कल्याण होने लगे। लेकिन ऐसे समय में सत्पुरुष का समागम सत्संग काल में भक्त या शिष्य को कठोर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि मुझ में जो प्रेम उमड़ रहा है वो ऋणानुबंध का है या उनके सच्चे गुण लक्षण से पहचान हुई है, उसका प्रेम स्नेह है। कठोर आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। ये तो मैं अभी विरोधी या द्वेषी की तो बात भी नहीं कर रहा हूं, जिसे सत्पुरुष को देखकर प्रेम आता है, हेत आता है, स्नेह आता है। उस पर विचार करना चाहिए कि एकाएक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक दोस्त और परिवार की तरह है। क्या ये प्रेम उनकी महान राजसी आंतरिक स्थिति के कारण है या ये किसी पूर्व भव के ऋणानुबंध के कारण है? कठोर निरीक्षण करे। इसका कारण ये है कि यदि पहचान के बिना का प्रेम होगा, प्रेम तो है, सत्पुरुष के प्रति स्नेह है, उत्साह है, लगातार साथ रहना है वगैरह वगैरह, लेकिन उनके आत्मा की, उनके दशा की पहचान नहीं है, तो प्रेम बहुत रहेगा। कभी-कभार तो दिन-दिन बढ़ते भी जाएगा, परंतु खाने का शौक कम नहीं होगा, पहनने का शौक कम नहीं होगा, घूमने का शौक कम नहीं होगा, लेकिन सत्पुरुष बहुत अच्छे लगते हैं। एक क्षण उनके बिना ये ऋणानुबंध से निकला हुआ प्रेम है। एक भी व्यसन नहीं छूटता, एक भी शौक नहीं छूटता, एक भी भोग विलास नहीं छूटता। संक्षेप में सांसारिक रुचि कम नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, ऋणानुबंध से प्रेम आता है तो आप बहुत निकटता अनुभव करते हैं। जैसे कि अपने जीवन की हर घटना में मैं उन्हें चाहूँगा। लेकिन परम विनय जागृत नहीं होगा। वो आत्मदशा की पहचान से ही आता है। साधारणता आ जाती है। मुझे जैसा लग रहा है वैसा उन्हें भी लगना चाहिए वगैरह वगैरह। इसलिए अपेक्षा अपेक्षा को शब्दों में कहूं तो तुम्हारी इच्छा के हिसाब से उनका वर्तन हो, ये अपेक्षा है। ये अपेक्षा रहेगी। माली की भाव भी रहेगा मेरे साथ, सबके साथ नहीं, मेरे साथ। और कई बार उनका वर्तन समझ में ना आए
तो कुशंका और कुविकल्प भी जगेगा। ये यदि ऋणानुबंध का प्रेम हो तो ये 3 चीज़ें रहेंगी। सांसारिक रुचि नहीं छूटेगी, आप उनको भी प्यार करते हैं और आप संसार को भी प्यार करते हैं। तो मैं आर्यवीर और अविराज को हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूँ कि कृपालु देव को बाय और हाय मत कहो। कभी-कभार आप बहुत निकटता का अनुभव करते हैं तो आप कहते हैं बाय। नहीं, ये साधारणता है, ये परम विनय नहीं है। वो हाय और बाय से बहुत ऊपर है। तो प्रणाम करना, आभार कहना, वही प्यार रखे, वही प्यार रखे, वही नज़दीकी रखे। लेकिन ये पुरुष सभी मुझसे जैसा प्रेम कर रहे हैं, वैसा ये प्रेम नहीं है। ये अलग है। आपके मन के पीछे ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। इसलिए पहचान पूर्वक हो तो ऐसी अर्पणता होने लगती है, हृदय की अर्पणता, बुद्धि की अर्पणता, इच्छा की अर्पणता। इसलिए आपकी सांसारिक रुचि भी कम होने लगती है। ऐसा नहीं है कि आपने त्याग किया है, आप बस उसकी इच्छा नहीं कर रहे हो। अब मेरा घूमना-फिरना बंद, अब मेरा खाना-पीना बंद, मैं पचखान की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप कहते हो कि अब आपकी अंदर से ऐसा कुछ from करने की within कोई to इच्छा ही divine. नहीं हो रही है। इच्छा बदलाव की होनी चाहिए, क्रिया की नहीं। तो जहां पहचान पूर्व प्रेम होता है, वहां सांसारिक रुचि कम होती है, परम विनय जागृत होता है। कोई कुशंका, को विकल्प, अपेक्षा या मालिक की भाव या अधिकार की भावना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं तो ऋणानुबंध शुभ हो और ये तीनों आ जाए, साधारणता वगैरह, तो अनंतानुबंधी में फिसल कर जीव स्वयं का पतन भी कर सकता है। तो आपको ज्यादा समागम की इच्छा होनी चाहिए कि ज्यादा योग्यता की इच्छा होनी चाहिए? और आपकी प्रार्थना में क्या इच्छाएं होती है? अभी आपको दुख किस बात का ज्यादा हुआ कि ये यूएस आश्रम तो बराबर है, लेकिन वे बहुत वहां जाते रहेंगे, तो हम तो मर जाएंगे ना। तो क्या आपने वापस शारीरिक समागम की इच्छा की? आपने योग्यता की इच्छा नहीं की। आपको पूछने की इच्छा होगी कि क्या मैं आ सकता हूं? अरे तुम अपनी योग्यता बढ़ाओ, वो तुम्हें अपनी आंखों से बुलाएंगे, तुम्हें मन से बुलाएंगे। जो दिया वो दिल से दिया, मांगने से नहीं दिया। आपके बिना चलेगा ही नहीं। योग्यता, खिमजी देव जी को कहा कि तू योग्यता मांग, तू दूसरा कोई प्रवचन मत मांग ज्ञानी के पास से, कि आप इतने दिन बाद मिले हो तो 2 वचन या सलाह, ये सब काम नहीं आएगा। हो सकता है तुम 40 साल से सुन रहे हो, लेकिन एक कृपा दृष्टि और पूरी योग्यता बदल जाती है। ऐसा समर्पण, एक बालक का हाथ, छोटा सा हाथ, बा बोलूंगा, माँ भी नहीं, एकदम बा, हाँ, बा हाथ में लेती है, बालक के हाथ में पेंसिल देती है, माँ सीधा लिख क्यों नहीं देती मुझे समझ नहीं आता। बालक के हाथ में पेंसिल होती है और बालक के हाथ को अपने हाथ में लेती है और उसे ऐसे ऊपर जाना और वापस नीचे आना, फिर वापस ऊपर जाना। एक हिंदी का एक नंबर 1 हिंदी में ऐसा होता है। ऐसे तो वो कुछ समझ नहीं पाता। वो रोकता नहीं है, हाथ को कड़ा नहीं करता है, पूछता नहीं है, समझ में नहीं आता तो भी चिंता नहीं करता। बात जैसे हाथ को घुमाती है वैसे घुमाता है और फिर पापा से कहता है कि पापा देखो मैंने क्या किया। और भाभी कहती है कि हाँ, उसी ने लिखा है। किसके हाथ में पेंसिल थी? तो ये बालक ने ही एक लिखा है। बालक भी जानता है और माँ भी जानती है कि किसने एक लिखा है। बालक भी जानता है और वो भी। दुनिया ये जानती है कि बालक ने लिखा है। लेकिन उसने इतना ज़रूर किया कि उसने अक्कड़ता नहीं रखी, आग्रह नहीं रखा, स्वच्छंद नहीं रखा, होशियारी नहीं की, प्रमाद नहीं किया। जैसे बा ने चलाया वैसे चलता गया और पूरी लिखावट तैयार हो गई। मदर टेरेसा की ये प्रार्थना मुझे अतिशय प्रिय है। मैं आपके हाथ की पेंसिल हूँ,
ये आप हो जो सब कुछ कर रहे हो और फिर भी सारी दुनिया इस पेंशन को सारा यश दे रही है। हाथ को यश दे रही है, बच्चे के हाथ को यश दे रही है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो यीशु के हाथ में है। तो ये वो हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह का जीवन सत्पुरुष को प्रेम अर्थात परमार्थ से आत्मा का ही प्रेम है। परिवर्तन की चिंता मत करो कि अभी तो सत्पुरुष से प्रेम करते हैं पर अंत में तो आत्मा से ही प्रेम करना है ना। कसम है भगवान की, चलो हाथ ऊपर करो, कौन ऐसा नहीं मानता? अर्थात कौन मानता है कि अभी तो सत्पुरुष से करते हैं पर अंत में तो शुद्ध आत्मा पर ही आना है? कौन मानता है ऐसे? हर कोई झूठे कहीं के नहीं, सत्पुरुष को प्यार करना वही आत्म प्रेम है। परमार्थ से, व्यवहार से और परमार्थ से। इसलिए ये ध्यान विधि में दिया गया है। ऐसा नहीं कि अभी ये करो उसके बाद आपकी योग्यता आएगी तब शुद्धात्मा की बात करूंगा, समय सार लूंगा और फिर आप अपग्रेड होंगे। ऐसा नहीं है। आपको आत्मज्ञान हो जाए ऐसी बात 84 में ही हो गई है। तो 2024 में मैं इससे ऊंची नहीं कर रहा हूं। सत्पुरुष संसारगत, सत्पुरुष से प्रेम तो करके देखिए, संसारगत लगाव सारा कम होने लगेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे अब गहने नहीं पहनने, आपका मन ही नहीं करेगा कि इससे क्या शोभा है, ये ये मुझे खुशी नहीं देता, तो फिर क्यों? तो संसारगत कम होते जाएंगे, इससे विकल्प कम हो जाएंगे, इससे विकार भी कम हो जाएंगे। तो उपयोग शांत होता जाएगा। शांत हो चुका उपयोग बार बार स्वरूप की ओर एकाग्र होता जाएगा। किसी धन्य पल में चित्त चैतन्य में लीन हो जाएगा। निर्विकल्प आत्म समाधि होगी। प्रेम समाधि का कारण आत्म समाधि हुआ। तुम अपना प्रेम सत्पुरुष पर करो और प्रेम को निर्मल बनाते जाओ, बस बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शंका कुशंका के, बिना किसी मालिकी भाव के, बिना कोई शर्त के। ये प्रेम शुद्ध नहीं हो रहा है, आत्मा शुद्ध हो रही है। प्रेम और आत्मा ये कोई दो अलग चीजें नहीं हैं कि प्रेम को शुद्ध किया पर फिर आत्मा को तो शुद्ध करना बाकी है। तुम्हारे प्रेम को शुद्ध करो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। बहुत सुंदर है। पूरी यात्रा अब प्रेम समाधि से आत्म समाधि तक 7 फेरे लेने हैं। हाँ, तो 10 में 5 कम को पूरा होगा तो आरती हम ले पाएंगे। 7 फेरे लेने हैं तो अब समय पर सावधान। पहला कदम है, पहला फेरा है, पहला स्टेशन है विस्मय, आश्चर्य। सत्पुरुष के दर्शन से आपको लगता है दुनिया के सारे अजूबों से भी वे सबसे बड़ा अजूबा है। अद्भुतता, आश्चर्य। वे ऐसी परिस्थिति में शांत कैसे रह सकते हैं? वे उसका शांत स्वीकार कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा आश्चर्य, विस्मय ऐसा कभी तो जगा है सत्पुरुष के प्रति। तो आपका पहला फेरा हो गया है। यूं कल्पना कीजिए कि 3 भुवन की निर्मलता जिनके मुख मुद्रा में दिखाई देती है, देखने से तृप्ति नहीं होती। किस में आता है? विमल जीन या कौन से स्तवन में आता है? देखने से तृप्ति नहीं होती। हाँ, विमल जीन। हाँ, देखने से तृप्ति मतलब आप कोई भी चीज, आप ताजमहल देखने जाते हैं और इतने पैसे खर्च करके जाते हैं तो 2 घंटे तक रहो वहां, ताजमहल के आगे पीछे हर जगह फोटो खिंचवाएं। वो सब 2 घंटे बाद तो आपको लगेगा कि चलो अब जितने भी पैसे दिए हो, पर अब ये खत्म हो चुका है, अब चलो वापस चलते हैं। ऐसा सत्पुरुष के लिए कभी हुआ कि अब कितने दर्शन करेंगे आप? लोग आपको
पागल समझते हैं कि अभी-अभी तो हम कमरे में साथ थे, फिर वापस बाहर आए तो अमेरिका के आश्रम में इस तरह प्रतिष्ठा के लिए जा रहा था, तो वहाँ के लोग कहने लगे, "पापा, अब बाहर टोले जमा हो रहे हैं, वो बंद करवाओ।" मैंने कहा, "पर सब साथ में ही तो थे, हम सब 2 घंटे तक साथ में थे, भक्ति की। अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तो सबको बाहर।" तो कहा, "ये अमेरिका है भाई, कल्ट मानेंगे तो हमारे आश्रम को परेशानी होगी। बस एक बार दर्शन करके, उसके बाद सभी अपने-अपने कमरे में जाओ।" मुझे लगा यार भक्ति मार्ग छोड़ना पड़ेगा इसके लिए तो। ऐसा होता ही नहीं। यूँ 2 घंटे बैठने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि जैसे कुछ बाकी रह गया हो। ऐसा लगता है तृप्ति नहीं होती और जगत फीका लगने लगता है। स्पेन और पुर्तगाल की टिकट निकल चुकी हो तो भी लगता है कि ठीक है, ये तो फ़र्ज़ है इसलिए करना पड़ता है। बाकी कुछ देखने का मन नहीं करता। ये प्रेम है। इतना आश्चर्य, ये आत्मदशा के दर्शन किए बिना महिमा ही महिमा को तोड़ेगी। मैं कहता हूँ, ये महिमा इतनी बढ़नी चाहिए, आप इसके बारे में नकारात्मक सोचते हुए इसे छोड़ नहीं सकते। आप खुशी का अनुभव कर रहे हैं और आप सोचते हैं ये तो अनित्य है, अनित्य है। अरे अनित्य हो तो अनित्य, पर कुछ देर के लिए तो सुख देता है ना, वही तो नहीं देता। ऐसी महिमा लगनी चाहिए। केवल अनित्य भावना से नहीं होगा, केवल एकत्व भावना और अशरण भावना से नहीं होगा। सब कुछ नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक इसके लिए सोचना, उसके बदले पॉजिटिव भी इतना बढ़ जाए कि आप इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दें। आश्चर्य, आश्चर्य! सपने में भी वही चलता है और अगर हम सपने से जाग जाएँ तो पहले वापस उनके ही दर्शन करने का मन करता है। अब ये तो ज़रा अजीब है। ये तो 7 ही मिनट का कोई भी सपना होता है। पर हम तो हमेशा यही कहते हैं कि पूरी रात आपके साथ है ना? कोई भी सपना 7 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता। ये विज्ञान है। पर सभी का ये अनुभव है, बुरा भी हो या अच्छा भी हो, तो भी पूरी रात इतना बुरा सपना देखा, दिमाग भारी हो गया। अरे 7 मिनट ही है, तीव्रता अधिक होगी। जो भी हो। सपने में भी सत्पुरुष की भक्ति की, सत्पुरुष की सेवा की, सत्पुरुष के दर्शन किए, उठते ही सीधे चित्रपट के पास दौड़ते हैं। सपने में भी, जागृत में भी कितनी महिमा, ये महिमा कर्म लाएँगे, संस्कार लाएँगे। अरे उसके लिए तो उनके आत्मदशा की पहचान ही आवश्यक है। कोई भी हड्डी, मांस और चमड़ी को कितना देख पाएँगे आप? कितना भी अच्छा हो तो भी एक बार तो ऊब जाएँगे। पर अंदर कुछ और दिखाई देता हो तो देखत तृप्ति न हो। अनंत काल में अनेक बार सत्पुरुष का योग हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस भव में पहली बार हुआ हो। अनेक बार सत्पुरुष ने अपनी आत्मदशा शिष्य के सामने प्रकट भी की है। जैसे वचनामृत में हमें मिलता है, अनेक बार सत्पुरुष की, परंतु हमारे भीतर शिष्यत्व ही उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए जो काम होना चाहिए, स्नेह थोड़ा आया सत्पुरुष पर जो आत्मा के द्वार खुलने चाहिए थे, वे खुले नहीं। शिष्यत्व में से आता है। अरे! जब सूर्य चंद्र मूल विमान में भगवान की वाणी सुनने जाते हैं, तब साध्वी मृगावती भी वहाँ सुनती है और मूल विमान में आए और फिर जब वहाँ से चले गए तब अचानक अंधेरा हुआ और वे वापस लौटी और गुरुई साध्वी चंदनबाला टोकती है कि भगवान की आज्ञा भगवान की वाणी से भी ऊंची है। भगवान की आज्ञा साध्वी के लिए ये है कि अंधेरा होने से पहले उपाश्रय आदि में लौट जाना। तो भगवान की वाणी का भी मोह नहीं होना चाहिए। ये आज्ञा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह मीठी फटकार लगाती है। उस समय विवाद हो सकता था, सफाई दे सकती थी। उस वक्त सर फोड़कर लहूलुहान होकर मृगावती कह सकती थी कि ये मेरी गलती नहीं है और ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप है आदि उशंका के सामने बोल सकती थी। मात्र उपकारों का अनुभव हुआ क्योंकि सच्चा शिष्यत्व उत्पन्न हुआ था। इसलिए कहा चाहे जो तर्क भी मेरे मन में हो,
पर मेरे गुरु को ये सही नहीं लगे, इसलिए मैं गलत हूं। और इस उपकार की अनुभूति से क्या टपका बाहर? केवल ज्ञान। और उस केवल ज्ञान के प्रकट होने के कारण गुरूरी चंदन बाला को पश्चाताप हुआ कि मैंने केवली अवस्था में विराजमान जो आत्मा है उनकी मैंने आशाधना की। उस पश्चाताप में से निकला और एक केवल ज्ञान। इतना सरल है मोक्ष मार्ग, जिसे आपने जटिल ध्यान में बिठा दिया है। सच्चे उपकार की अनुभूति करो, केवल ज्ञान। सच्चे पश्चाताप करो, केवल ज्ञान। ये जिनागम की बात है, मेरी जेब से निकली हुई नहीं है। जेब में तो अभी बहुत कुछ है। सावधान रहना भाई। ऋणानुबंध वाले प्रेम के सामने पहचान वाले प्रेम की बात चल रही है। तो पहला फेरा है, अद्भुत लगने चाहिए सत्पुरुष। विस्मय, अद्भुत आपको लगना चाहिए। यू देखते ही दुनिया के 7 अजूबे, मुझे नहीं पता आप कितने हैं और कितने बन रहे हैं, नए और पुराने, पर दुनिया के अजूबे के सामने जाओ तो पहला शब्द निकलता है वाह। और गुरु के सामने जाओ तो पहला शब्द वाह। चमड़ी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, हड्डियों को देखकर तो वहां कहने का मन नहीं करता, कुछ अलग दिखना चाहिए। तो पहला फेरा फटाफट ले ली होंगे, आधा घंटा है। दूसरा फेरा थोड़ा सा आगे। पहला फेरा एक शब्द, विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत लगने चाहिए। दूसरा बहुमान, आदर जागना चाहिए। अब ये सिर्फ आ, वाह वाह से थोड़ा आगे है। वाह जब ये अंदर जाए और आपके दिल को छू जाए, भाव धारा छलकने लगे, ये बहुमान है। आदर भावधारा अर्थात सत्पुरुष को देखते ही हाथ सीधे यूं जुड़ जाए। किसी ने कहा नहीं कि यूं हाथ करने हैं, पर यूं जैसे आपको कोई बात अच्छी लगी तो सीधे ताली बजाते हैं। तो अच्छी लगनी और दिल को जो छू कर फिर छलकने लगे, भाव धारा उछलती है, छलकती है, वो बहुमान है। वस्तुपाल मंत्री प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपकी भक्ति हर रोज जिन पूजा आदि करते थे, आपकी भक्ति और उसके सबसे अच्छे प्रचारक तो राजू जी हैं। मैं बहुत खुश हूं। जहां जाते हैं सबको जिन पूजा में लगा देते हैं कि देरासर नहीं जा सकते तो उनके सामने चित्रपट ले आओ। अभी अभी एक प्रसंग बना और आप गए थे वहां, तो मैंने कहा अरे वाह, राजू से सीखना होगा। ये बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे नहीं पता कि उनके पास कितने दिन हैं अब। कैंसर 4th स्टेज का है तो और कितने दिन, लेकिन ये अद्भुत होने वाला है, मैं इतना कह सकता हूँ। तो हे प्रभु, मैंने आपकी जिन पूजा, धर्मेश भाई, आपके बचपन के संस्कार हैं, तो जिन पूजा की होगी और मैंने पुण्य उपार्जन किया होगा, और यदि मुझे स्वर्ग मिलने वाला हो, और यदि मैं स्वर्ग के भोगों में फंसने वाला हूं और आपके दर्शन की मुझे सूझ न रहने वाली हो, तो हे प्रभु, आपके देवल के गोपुर में अर्थात आपके मंदिर के गोपुर में मुझे कबूतर बनाना कि आपको सतत निरखता रहूं। आपको भूल कर वहां देवलोक में, अभी कल ही नेमी जी को एक स्थान पर ले गया था जहां मैं एक बार जब 6 साल का था तब वहां डूब गया था, और लगभग डूब गया था। इतने बाल ही बाकी थे, किसी ने भी देखा नहीं और मैं पानी में फिसल गया। वो जगह दिखाई, कल सुबह ही दिखाई। और फिर एक एक व्यक्ति ने देखा और बालों से मुझे बाहर खींच लिया और ले तो वो जल समाधि बन जाती 6 वर्ष की उम्र में। तो मैंने जगह दिखाई। तो मेरे भाई ने मजाक में नेमी जी से कहा कि नेमी जी, मैंने सुना है कि आप पिछले भाव में देव देव गति में थे। तो
उस वक़्त क्या भूहों में फँस गए थे कि आपको पता नहीं चला कि बाबा यहाँ डूब रहे हैं? कि देवियों के साथ मज़े कर रहे थे? यहाँ तो इस भव में तो ऐसे बॉडीगार्ड की तरह घूमते रहते हो। तो उस वक़्त मैंने कहा, नेम, ये जवाब तो तुम्हें ही देना होगा। मेरा भाई पूछ रहा था, तो पहले तो मेरे भाई ने बहुत अच्छा कहा, वो भी थोड़ा घुमा-फिरा कर बोलने वाला है ना, कि मुझे लगता है जिस आदमी ने बाबा को बालों से बाहर खींचा, अब कल्पना करो 6 वर्ष की उम्र, तो तैरना भी उस वक़्त नहीं आता था और वास्तव में उसी दिन से मैंने तैराकी के पचखान ले लिए थे और 40 वर्ष की उम्र में मैंने उस अभिग्रह को तोड़ा और मैंने तैराकी सीखी। तो उसने कहा कि वो नाविक आप ही होंगे, क्योंकि आप बाबा का पीछा पूर्व भव से करते रहे होंगे। इसलिए भाई एकदम खुश होकर कहने लगा, हाँ, मैं ही होऊँगा, मुझे तो पता नहीं चलता, लेकिन मैं हूँ तो बाबा को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं ही होऊँगा। तो मेरे भाई ने दूसरा सवाल पूछा, तो इतने भी वे डूबे क्यों? आप भोग विलास में फँसे थे, कहाँ थे? तो वस्तुपाल कहते हैं कि यदि ऐसा होने वाला होगा तो मुझे ऊंचे देवलोक नहीं, मुझे गूंगा कबूतर बनाना, परंतु तुम्हारे दर्शन देना कैसी अद्भुत बात है। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, हमें जन्म मिले तो वारंवार वृंदावन में ही जन्म मिले। यदि हमारी पुण्याई कम हो और हम मनुष्य के रूप में गोपियों के रूप में ना आए तो हमें वृंदावन की बेल बनाना कि आपके दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों की चरण रज तो हम पर गिरे। ये बहुमान है। पहला तो अद्भुतता था, अब दूसरे फेरे में तो एक पूरा बहुमान ही कुछ अलग है। तो आपका नित्यक्रम देखो भाई, 15 मिनट ये, फिर 25 मिनट हो, फिर 45 मिनट ध्यान, फिर 45 मिनट भक्ति, फिर 15 मिनट चैत्य वंदन। समय से पूरा हुआ तो तुम्हारे हृदय में बहुमान नहीं है। अगर 15 मिनट का नित्य क्रम हो और पता ना चले और 50 मिनट का हो जाए तो तुम दूसरे फेरे में आए, क्योंकि आपको ऐसी मग्नता वर्तती हो कि आप आश्रम के कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाए, तो तुम्हारा दूसरा फेरा हुआ भगवान के साथ। यदि आप उस अनुसार चल सके और बिल्कुल अनुशासित रह पाए तो आप दूसरे में तो कदापि नहीं हो, हृदय ही खुला नहीं है आपका और हर जगह टिक है। अरे, विभाव की मंदता न हुई हो तो अनुशासन में रह सकते हैं। हाँ, सही है। अरे, विभाव की मंदता हो और भक्ति की मग्नता हो तो मुझे 5 चैतवंदन करना है आज 15 करने हैं। तो उद्घोष में जाना और वो सब टंग 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 हो, वो तो रोबोट्स करते हैं। मैं नहीं कर सकता। 15 के 50 हो जाए और तुम्हें समय का पता न चले तो तुम्हारे हृदय में बहुमान है। आनंदमयी माँ के पास कोई व्यक्ति आया और पूछता है कि मैं 20 वर्षों से आपका समागम कर रहा हूं, पर मेरे अंदर क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहा, कितनी बार कहा कि मर जा, तुम मरती ही नहीं। ये कौन से मरने की बात चल रही है? विभाव के मरण की। विभाव का मरण। विभाव गए बिना तुम ये सारी क्रिया करेंगे और उसमें अनुशासित होंगे तो उसमें क्या प्राप्त हो जाने वाला है? हृदय में बहुमान ऐसा हो कि आप वो समय अवधि नहीं रख पाओ कि 15 मिनट ये और 20 मिनट ये आप नहीं रख पाएंगे। तीसरा फेरा, पहला विस्मय, दूसरा बहुमान, तीसरा फेरा है रुचि। बहुमान में रुचि हो तो ही बहुमान है। हाँ, विस्मय में अद्भुतता लगी, बहुमान में आदर भाव जगा, रुचि में मुझे भी जुड़ गया है। हे पार्श्वनाथ, आपने अद्भुत समता का दर्शन करवाया। बहुत बहुमान, ऐसा लगे कि वंदन करके चैत्य वंदन प्रभु के सामने करें। मुझे भी सम परिणाम से रहना है, मुझे भी समभाव। अरे, अब तक तो तुम झुकते थे, अब तुम फिर हक से कह रहे हो कि मुझे भी आप जैसा बनना है। तो तुम तीसरे फेरे पर हो। आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं में आप फंसे हुए हैं। कहो, मैं अच्छा बनना चाहता हूं।
मैं जगत को आपकी तरह प्रेम करना चाहता हूँ। आपका विश्व प्रेम ये नहीं, मुझे भी विश्व प्रेम चाहिए। मुझे भी जगत मैत्री चाहिए। हाँ, कोई युवा दीक्षा लेना चाहता हो, उसकी कुमकुम पत्री आई हो, दीक्षार्थी हो, पहले तुरंत बहुमान होता है कि ओहो! युवा है और फिर भी इस मार्ग पर मेरे जैसा ही वातावरण, एक्सपोज़र सब कुछ है। लेकिन उसने क्यों राग पर वैराग्य को चुना? अद्भुत है कि नहीं बहुमान? लेकिन जब तीसरे फेरे में आओ, मुझे भी दीक्षा लेनी है। भाव में कहता हूँ, आपके हालातों को बीच में मत लाओ। भावों में तो कोई हालात आते नहीं है ना। मैं आपको दीक्षा लेने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप भाव मुझे भी समभाव रखना है। मुझे भी ऐसी माफ़ी देनी है किसी को। मुझे भी ऐसा करना है। जैसा ही कथन कीर्तन करता है, उसमें मुझे भी जोड़ दिया जाए, तब तीसरा फेरा आपका चल रहा है। कौन जगाता है ये रुचि? कौन जगाता है? एक आदमी यात्रा कर रहा था। घर से डब्बा तो देते ही हैं, आप यात्रा करो तो चाहे आप प्लेन में हो या ट्रेन में हो। प्लेन में जा रहा था और अपना जैन खाना मिलता नहीं है वगैरह, इसलिए टिफ़िन था। लगभग भोजन का समय 12:30 से 1:30 के बीच में। मैगज़ीन पढ़ने में इतना मशगूल कि भूल गया कि 1 बज गया है। भूख तो लगी थी क्योंकि 1 बज गया था, इसलिए आपको भूख तो लगेगी ही। भोग्य पदार्थ भी साथ था, उसका टिफ़िन भी साथ में था, लेकिन भोजन की क्रिया नहीं हुई। पास वाला यात्री अपना टिफ़िन खोलकर खा रहा था। उसकी सुगंध आने से मैं तो दर्शन भी नहीं बोलता। सुगंध आने पर उसे याद आया कि मुझे भूख भी लगी है और मेरे पास भोजन भी है और उसने खाया। अब मेरा सवाल है, उसका पेट कैसे भर गया? उसके भोजन से? उसका भोजन तो था, फिर वो अब तक क्यों भूखा रहा? तो फिर पास वाले ने दिया होगा, तो उसने एक दाना भी नहीं दिया। नैमित्तिक भाव तो देखो कि सत्पुरुष कुछ देते नहीं, पर याद दिलाते हैं आपके टिफ़िन की। अरे आप मेरे जैसे ही हो सुख स्वरूप, एक बार मेरा मान और कमा लो। वो केसर निकलता है ना हमेशा अक्टूबर महीने में, 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक केसर का सीज़न। 1 महीने में और उसमें भी पहले 20 दिनों में केसर का फूल। आज आप केसर का फूल निकालो, कल फिर वही केसर का फूल आएगा। जहाँ-जहाँ वो होता होगा, कश्मीर में, स्पेन में। 1 महीने का सीज़न और फिर खत्म। उसमें कमाई कर लेनी है। आपको रात में भी नहीं सोना है और दिन में भी नहीं सोना है। जितनी कमाई हो उतनी कर लो, क्योंकि फिर 11 महीने नहीं होगी। इसकी कमाई पर 11 महीने निकालने हैं। सिर्फ 1 महीना, यानी कि दशहरा की तरह। यही कमाई का समय है। स्वरुचि, भान उनकी वजह से, लगनी उनकी वजह से, तीव्र रुचि, भावना या फिर रुचि, मुझे भी वैसा बनना है। मैं वंदन तो करता रहूँगा, पर मुझे केवल पुजारी नहीं बनना, मुझे भगवान बनना है। ये तीसरा फेरा ही हुआ ना। और चौथे फेरे में प्रगाढ़ झंखना। क्या रुचि में झंखना समाविष्ट नहीं है? ही रुचि किस चीज की? तो कहाँ झंखना? हाँ, झंखना। ये प्रगाढ़ झंखना अर्थात आपकी रुचि में जब वैराग्य मिले, तब तीव्रता आती है। आपके प्रेम में जब वैराग्य जुड़े, विरक्ति जुड़े, तब वो झंखना सिर्फ मोक्ष अभिलाष। सिर्फ शब्द कब आता है? जब प्रेम के साथ वैराग्य मिले तब। आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख लगी हो। चलो आप लोग खाना खाकर आए हो या अब प्रोग्राम है? लोअर में ले जाने वाले हो या हायर में? हायर में। चलो मानते तो है कि लोअर में है।
ये लोग संतोष सागर आते हैं तब कहते हैं कि चलो हायर में जाना है, क्योंकि वे लोअर बरेल में रहते हैं, इसलिए कहते हैं हायर में जाना है सिटी में। हम तो वर्ली के बाद वीजा रखने वाले हैं, बॉम्बे वर्ली पे समाप्त होता है। ये साउथ बॉम्बे की हवा है। वर्ली के बाहर जाए तो कहते हैं सिटी के बाहर ढूंढा। आपको बहुत जोर से भूख लगी हो और तब कोई सुझाव दे कि चलो मूवी देखने चले। मूवी मजा आता है कि नहीं, लेकिन जब भूख लगी हो तब मूवी अच्छी नहीं लगती। और जब तीव्र झंखना, प्रगाढ़ झंखना हो, फिर किसी विषय की ताकत नहीं है आप में विकार उत्पन्न करने की। ऐसी विरह वेदना जागती है, क्यों अभी मुझे मेरी योग्यता प्रकट नहीं हो रही है अब तक। किसी का दोष नहीं है, इतने वर्षों से सत्संग कर रहा हूं, नित्य आराधन भी करता हूं, नियमों का पालन भी करता हूं, फिर भी मेरी योग्यता क्यों नहीं बढ़ रही। योग्यता का विरह लगता है। भगवान का विरह और गुरु का विरह तो बहुत सुना, पहली बार योग्यता का विरह लगता है। और गुरु तो कैसी योग्यता लाते हैं। अशुभ में जाते तो कोई भी बचाता है, माँ बाप भी बचाते हैं, शिक्षक भी बचाते हैं, कोई सज्जन पुरुष भी बचाता है कि भाई मावा बावा मत खाओ वगैरह। अशुभ में जाते तो शुभ के शुभ के अहंकार से भी बचाए वो सत्पुरुष। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं 100 आयम्बिल करूंगा, 100, और एक के बाद एक करने लगी। 99वें दिन, अब देखो लगभग सत्संग भी समाप्त हो रहा है और 100 का संकल्प भी समाप्त हो रहा है। 99वें दिन पर गुरु के पास पचखान लेने जाता है। आखिरी 8 दिनों में तो प्रत्यक्ष से ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतना महान कार्य किया। तो आप जाते हो आयम्बिल के पचखान लेने, गुरु कहते हैं पारणा करो, क्योंकि 100 के बाद आपको अहंकार होगा। 98 की कोई कीमत नहीं है। 52, मैंने तुम्हें कितने उपवास पर पारणा करवाया था? 14 उपवास। मेरी माँ कह कर थक गई कि आधा मास खमन हो जाएगा, 15 कर लेने दो ना। हर रोज शाम को उसके साथ टहलने जाता था, क्योंकि वो भूख का समय होता था, और उस समय मैं समागम दूं तब भूख भी लहरों की तरह आती है और जाती है तो फिर चली ही जाती है। इसलिए उसके साथ टहलता था। कौन सी मूवी का जमाना था? बाजीगर, हाँ, बाजीगर, हाँ, बाजीगर। 14वें उपवास को उसे कहा पारणा कर दो, और उसे एकदम शाता थी। मैंने कहा अगर 15 करोगे ना तो तुम पूरी जिंदगी कहते फिरोगे मैंने अर्ध मास खामन किया है, 14 में तुम नहीं कह पाओगे। और लोगों को ये तो कहना ही नहीं कि मैंने तुम्हें पारणा करने को कहा था। कुछ चीजें गुड होती हैं रोमांस में। न्याय ग्रंथों का मैंने अभ्यास किया है। न्याय का मतलब लॉजिक, न कि कानून। न्याय का अर्थ है लॉजिक। तो लॉजिक का अभ्यास, न्याय ग्रंथों के अभ्यास में तो एक नियम है कि गुरु ने शिष्य को पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ाना, अंतिम 2 श्लोक बाकी रखने हैं। इसलिए आप कभी ये नहीं कह सकते कि इस ग्रंथ का मैंने पूरा अभ्यास किया है। ये अहंकार आप ले ही नहीं पाओगे। इसलिए जब मैं तर्क संग्रह और मुक्तावली कर रहा था तो उसे माना जाता है कि बहुत भेजा होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक क्लास खत्म होने के बाद भाखरी में आधी कटोरी घी डालकर खाना चाहिए, इतना भेजे का दही हो जाता है। आपको पता है एक बार मैं अपने क्लासेस से वापस आया और अपनी माँ की गोद में रोया कि आत्मा अनुभव में उतना बुरा नहीं है जितना ये लोग सिखाते हैं। वे इसे बहुत जटिल और पेचीदा बना रहे हैं जो मेरे अनुभव में नहीं है। आप मुझे ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरे पापा ने तो कहा कि अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। मम्मी ने कहा नहीं नहीं, आचार्य कोटि के जो आपको उपदेशक बनना है तो न्याय, ज्योतिष, ये सभी विद्याएं भी सीखनी चाहिए। इसलिए मैंने पूरा किया। और जब मैं तर्क संग्रह को समाप्त करने ही वाला था, मतलब पूरा सेट हुआ, आखिरी 2 श्लोक, और गुरुजी ने कहा कि अभी बस, अभी मैं थक गया हूं। मैंने कहा अब 2 खत्म कर दो ना, हम शास्त्री बन जाएंगे।
शास्त्री की उपाधि मिलेगी। तो कहा नहीं, 2 श्लोक पर छोड़ दो। न्याय में तो ये है कि अहंकार न्याय से भी बुरा है। न्याय विशारद बनने से अहंकार ज्यादा बुरा है। अज्ञानी रहना अच्छा, लेकिन अहंकार ही नहीं। इसलिए इसमें नियम है ऐसा। अरे रंग दे चुनरिया, कहती है मीरा, ऐसा रंग दे कि धोबी पूरी जिंदगी धोए फिर भी रंग नहीं निकले। ऐसी प्रगाढ़ झंकना, चौथा फेरा खत्म हो गया, आप कहे तो यहीं पर रोक दूं, गुजराती समाज का पूर्ण हो गया है। आगे के 3 कान जल्दी से निपटा दूं, ओके। 5वें में आपके दोष भयंकर खटकने लगते हैं। दोष दिख रहे थे शुरू से ही कि मुझ में क्रोध है, अहंकार है, ये है, वो है। अब इतने खटकते हैं, आपके नीचे एक सुई रख दो, अभी आप जहां बैठे हो यहां से वहां ठगरा करते रहोगे आप। खूंचेगी। एक छोटा पत्थर, कंकड़ भी आ जाए, उसी तरह उसे नींद नहीं आती है रात को कि मैं इस तरह कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूं। सॉरी से उसकी आंतरिक दुनिया में बात खत्म नहीं होती। संबंधों में आप मिच्छामि दुक्कडम बोल दो, सॉरी बोल दो, सब समाप्त हो जाता है। इतने दोष खटकते हैं कि आप प्रायश्चित तो ले लेते हो, पर प्लेबैक कहां है? आंसुओं की प्लेबैक कहां है? पश्चाताप कहां है? धिक्कार और इकरार की भावना कहां है? सिर्फ प्रायश्चित से दोष नहीं जाएगा। वो इतना ज्यादा खटके कि मैंने ऐसी भूल की ही क्यों? ये दोष अभी मुझ में क्यों है? इस दोष के कारण ही मेरी योग्यता बढ़ती नहीं है, वरना सब कुछ जो सम्यक दर्शन के लिए जो कुछ मैं कर रहा हूं वो सही है। पर इस दोष के कारण मेरी योग्यता टूटती रहती है। ये दोष मेरा जाना चाहिए। वह दोष इतना खटके, गुरु को हम प्रार्थना नहीं करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे दोष दिखाइए। क्या आप मूर्ख हो? क्यों उनकी वाणी के प्रकाश से आपको आपके दोष दिखते नहीं है कि आप फिर उनके पास जाते हो कि आप स्वरूप में नहीं रहो, मेरी गटर में जरा ध्यान दो और दोष दिखाओ। उनकी वाणी में इतना, जैसे जैसे मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूं, वैसे वैसे आपके तत्व के चमत्कार मेरे दोष को प्रकाशित करते हैं। आपकी वाणी ही पर्याप्त है। मुझे क्यों आपके पास आना चाहिए और मांगना चाहिए कि कृपया मुझे मेरी कमजोरी दोष दिखाइए? उन्हें शांति में रहने दो। उनकी वाणी उत्तम और पर्याप्त है। कोई इसी में बैठे हो, शांति से मग्न हो, उनके पास जाकर कहते हो जरा आइए ना मेरी गटर साफ करने के लिए। अरे आपको दिखता है कचरा तो आप ही निकाल दो ना। ये उनकी वाणी है जो मार्गदर्शन करती है, उनकी भक्ति है जो शक्ति देती है। तो अब आप उनसे ऐसा मैकेनिक सा काम क्यों करवाना चाहते हैं? छोटा काम। इसलिए उनके पास जाकर मत कहो मुझे अपने दोष दिखाओ, आप आत्मनिरीक्षण करो और पता लगाओ ये मलिन, 1 सेकंड की मलिनता आपकी योग्यता को समाप्त कर देगी। सम्यक दर्शन से लाखों दूर, और ये एक-एक फेरे आपको सम्यक दर्शन की बहुत निकट ले आएगा। एक आदमी आई एम बिल कर रहा था, वो आई एम बिलो कर रहा था और केवल 3 चीजों से, रोटी, मूंग और कुरमुरा, कितनी दिनों से आई एम बिल कर रहा था। एक दिन उनके गुरुदेव को हुआ कि चलो उसके घर पर जाऊं। वे पधारे, बहुत स्वागत किया, बहुत भक्ति की और बहुत बहुत आनंद मनाया। उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि वे आई एम बिल करे उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लंबी तपस्या करे उससे भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु सिर्फ उनसे कहो ना कि 2-3 द्रव्य ज्यादा लें ताकि शाता रहे, लंबी तपस्या करनी है। तो वे भाई कहते हैं, पगली, आप लोग जैसे कहते हो ना पत्नी को पगली, गुरु के अनुग्रह का अनुवाद त्याग होता है। गुरु का अनुग्रह, गुरु कृपा करे, ग्रेस, उसका अनुवाद त्याग में करना चाहिए। अब तक मैं 3 द्रव्य ले रहा था, लेकिन अब मेरे गुरु ने मेरे घर पधारने की कृपा की तो आज से 2 ही द्रव्य लूंगा।
इस तरह मैं अपनी भक्ति दिखाता हूँ। आज मेरे जीवन में कुछ अद्भुत हुआ है, इसलिए आज से एक चीज़ का आजीवन त्याग। ये प्रत्युत्तर देने का तरीका है। आप भगवान से प्रेम करते हो और भगवान को जो पसंद है उसे प्रेम नहीं करते। एक माँ किसी के यहाँ अपने बच्चे के साथ गई हो और वो व्यक्ति उस माँ का स्वागत करता है, उसे जूस भी देता है, भेंट करता है, लेकिन लड़के को थप्पड़ मारता है। वो माँ उधर रहेगी? लेकिन माँ को तो बादाम, पिस्ता, अखरोट सब दिया, जूस भी दिया, माँ का स्वागत करते हो, लेकिन माँ का जो बच्चा है, उसे आप थप्पड़ मारते हैं, वो माँ उधर खड़ी रहेगी? आप भगवान की तो बहुत भक्ति करते हो, लेकिन भगवान के बच्चों का दिल दुखाते हो, वहाँ भगवान रुकेंगे नहीं। आप किसी का दिल दुखा रहे हो। अरे! जिन भक्ति और जीव मैत्री मैंने हमेशा कहा है सदैव साथ ही रहते हैं। यदि जीव मैत्री नहीं है तो जिन भक्ति नहीं है और यदि जिन भक्ति नहीं है तो जीव मैत्री नहीं है। इसलिए सिर्फ माँ को खुश करेंगे वो नहीं चलेगा। माँ के जो है वो सबको खुश करोगे तो माँ रुकेगी वहाँ, वरना नहीं रुकेगी। दृष्टिकोण बदल देता है। गुरु का सानिध्य हमारा दृष्टिकोण ही बदल देता है। वर्षों पहले जो घटना में आप आरोप लगाते थे, वर्षों के बाद आपको लगता है कि यह आपका ही कसूर है। दृष्टिकोण बदल देता है। आप एकदम छठवें चरण पर आ गए। वीर्य स्मरण। तीसरे में रुचि थी, लेकिन छठे में वीर्य जागृत होता है। क्या हुआ पता है तीसरे में? तीसरे में आपने स्टीयरिंग व्हील से अपनी कार के पहिए बदले और छठे में आपने गति बढ़ाई। इसलिए अब कहां जाएगा? जिस दिशा में टायर होगा, पूरी कार उसी दिशा में जाएगी। रुचि, अनुयायी, वीर्य। तीसरी में रुचि थी, छठे में क्रिया। ऐसा वीर्य स्फुरन होता है कि न कोई भाव, न कोई निश्चय, संकल्प मैं अभी करना चाहता हूं इसी वक्त। इतना फर्क पड़ गया, संपूर्ण परिवर्तन। साधक भी भोजन करता है। अरे संत भी भोजन करते हैं, तब साधक को भोजन करना चाहिए या नहीं? लेकिन अंतर है, आपके घर में नौकर होता है, सहायक होता है। आप उसे कहो कि पानी लाओ, फिर आप बैठे रहोगे कि उसके पीछे-पीछे जाओगे। बस फिर शरीर को खाने दो, आपका मन क्यों उसके पीछे जाता है? मैंने मना नहीं किया शरीर को भोजन देने के लिए, लेकिन मन क्यों भागता है? यही फ़र्क है साधक में कि शरीर उसका मर नहीं जाएगा, वो धार्मिक हो गया इसलिए, लेकिन मन उसका भाग-दौड़ नहीं करेगा नौकर के पीछे। ये नौकर के पीछे मन नहीं भागेगा और फिर भी उससे सारे काम करवाएगा, समय से खिलाएँगे-पिलाएँगे, लेकिन वो भागेगा नहीं। रुचि, अनुयायी, वीर्य। वर्षों पहले रज्जब का एक भजन हमने लिया था, वर्षों पहले 2003 में। वो रज्जब विवाह करने के लिए निकला, बारात में जा रहा है। एक संत सिर्फ उसे देख के कहता है, "रज्जब तूने गज़ब किया। सिर पर बांधे मोर, यानी कि सिर पर बांधे मोर, दूल्हा बन गया। आया था प्रभु मिलन को, निकला नरक की ओर।" इतना कहा, रुचि बदल गई, वीर्य जागृत हुआ और संसार छोड़कर साधु बन गए। इतना कथन कैसा योग्यता वाला व्यक्ति होगा कि दूल्हे के पोशाक में था और वो मोर बांधा था। रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था प्रभु भजन को, निकला नरक की ओर। और कुछ भीतर जाग गया, लेकिन जगा सिर्फ श्रद्धा में नहीं, केवल रुचि में नहीं, वीर्य जागृति। तभी का तभी घोड़े से नीचे उतरता है और सर्वसंग परित्याग करता है, संन्यास ग्रहण करता है और अंतिम है चैतन्य की अनुभूति। 10 बजे अब इसके ऊपर कितना बोलूं? विस्मय, बहुमान, रुचि,
प्रगाढ़ झंखना, दोष के चुभन, भयंकर चुभन, वीर्य जागृति, और वीर्य जागृति से उसका चित्त इतना निर्लिप्त एवं असंगत होता जाता है, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, कोई भी, कुछ भी, कहीं भी, बस प्रभावित नहीं हो रहा। इसलिए इतने संकल्प विकल्प उद्भव नहीं होते और चित्त विभाजित नहीं होता, इसलिए चित्त अखंडित रहता है और उसकी रुचि ने दिशा बदल दी है और वीर्य कार्यान्वित हो गया है। इसलिए किसी शुभ क्षण में वो चैतन्य का स्वाद ले लेता है। चैतन्य का स्वाद बोलूंगा तो थोड़ा सा रस में लगेगा। हाँ, हम हर जगह पास्ता देखते हैं तो हमें स्वाद याद आ जाता है। और 3 तरह के पास्ता थे प्लेन में, 3 रंग के देते हैं, ऐसा होगा पता नहीं। इसका स्वाद, वरना पास्ता शब्द में क्या है, लेकिन उसके साथ वो स्वाद याद आता है। उसी तरह चैतन्य का भी स्वाद आता है। और इसी प्रकार सत्पुरुषों के गुणों का चिंतन, वचनों का चिंतन, चरित्रों का कथन, कीर्तन, चेष्टा का निधिध्यासन करते करते ऐसी अपूर्व प्रेम समाधि, ऐसी आश्रय भक्ति उत्पन्न होती है कि अपूर्व आत्म समाधि शीघ्र से शीघ्र सब प्राप्त करे, इसी मंगल भावना के साथ।